अस्सलाम वालेकुम। ये जो 30 दिन आज से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए कि अगर आप पर्टिकुलर प्रैक्टिकल स्किल को डेली का 1 घंटा, डेढ़ घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे देते हैं, तो पहले दिन में और जब 30 दिन उस स्किल पे हो जाएँगे, तो उसके बाद आप में कितनी वैल्यू जनरेट होगी। अभी जो स्किल्स मैं आपको बताऊँगा, आप ये भी नोट कीजिएगा और हमें ये देखना चाहिए कि ये स्किल्स हमें कहाँ पे सपोर्ट कर रही होंगी। अगर लेट्स से मैं इन स्किल्स पे काम करता हूँ, मैंने कहीं पे जॉब लेना है, तो वहाँ पे मुझे बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे वहाँ से कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं किसी फर्म में जाना चाहता हूँ फॉर आर्टिकल्स और ट्रेनिंग, तो वहाँ पे मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी कि मैंने थोड़ा-सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ काम करते हुए, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर रिलेट कीजिएगा कि वहाँ पे सीनियर्स आपके कितने सपोर्टिव हैं और किस तरह से आपको हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो स्किल्स अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो सेगमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। और साथ ही जो 30 दिन है ख़ास तौर पे, अगर आप एक कंसिस्टेंट तौर पे 1 से डेढ़ से 2 घंटा दें, तो आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड हो सकती है। अभी ख़ास तौर पे अगर आप अकाउंटेंट हैं, तो एक बात आप नोट कर लें कि अगर आपको को एक्सेल पे वर्किंग नहीं आती, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं आता, तो आप अकाउंटेंट नहीं हैं, ठीक है? ये आप आज भी ये बात नोट कर लें। अभी एक्सेल पे वर्किंग यूट्यूब भरा पड़ा है फ्री ऑफ कंटेंट के साथ, बट वो बहुत स्कैटर्ड है। एक्सेल को लेके क्या आपको रिकॉन्सिलिएशंस आती हैं? क्या आपको एजिंग रिपोर्ट्स में बनाना आती है? कंपनी का जो भी डेटा है, क्या उसको आपको डेटा एनालिसिस उसके ऊपर करना आता है? क्या ऑटोमेशन के लिए पावर क्यूरी का यूज़ आता है? इसी तरह से आगे हम फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ें, तो क्या आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट करना आता है? और अगर आपको ये काम नहीं आएगा ना, तो आप एक पोज़ीशन से आगे नहीं मूव कर सकते। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी, उनकी जो बैकएंड पे वर्किंग होती है, फिक्स एसेट स्केड्यूल्स, इन्वेंटरी की वर्किंग, लोन के स्केड्यूल्स, उनकी नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोज़र्स, कंपनीज़ एक्ट को देखते हुए ये सारा काम कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से पावर बीआई का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ आजकल मार्केट में है कि जो भी कंपनी का डेटा होता है, उसको विजुअलाइज़ फॉर्म में प्रेज़ेंट करना, जिससे अच्छे डिसीजंस किए जा सकें। तो ना सिर्फ एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बल्कि पावर बीआई का यूज़ आपको आना चाहिए। अगर आप टैक्स की फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंडिविजुअल पार्टनरशिप्स, एओपी जिनको कहते हैं, या कंपनीज़ की जो रिटर्न्स हैं, उनकी फाइलिंग का आपको एक प्रॉपर प्रोसेस आना चाहिए। आपने नोटिसेस के जवाब देने होते हैं, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हो गई, वेल्थ स्टेटमेंट्स हो गई, ये बनाना होती हैं। तो ये आप बना के अगर जाएँ एक कंपनी में, ये काम सीख के जाएँ, तो क्या आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा या नहीं होगा? इसी तरह से हम ऑडिटिंग की बात करें, तो एक्सटर्नल ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट है, तो इनको समझना है। एक्सटर्नल ऑडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट की जो भी लाइन आइटम्स हैं, उनकी लाइन आइटम्स को किस तरह से ऑडिट करना है, उनके वर्किंग पेपर्स किस तरह से बनेंगे, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगी, वो सारा प्रोसेस समझना। इसी तरह से इंटरनल ऑडिट है, तो एक-एक सेगमेंट को बी टू बी, बी टू सी, इनको डिटेल में समझना कि आपको ये सारे प्रोसेसेस आ जाएँ। और जब आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज आ गया, फिर आपने इन 30 दिनों को यूटिलाइज़ किया, स्किल्स पे काम किया, फिर आपने अप्लाई किया, बाकी लोगों से आपने कंपैरेटिव एडवांटेज लिया, तो आपको ज़रूर वहाँ पे प्रेफ़रेंस भी मिलेगी और आप अपने अंदर एक वैल्यू जनरेट कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो सारी मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, ये हम कब से ऑफ़र कर रहे हैं? और ये बात काइंडली आपकी नोट कीजिएगा, बेशक हमसे ना करें, जहाँ से आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप वहाँ से ये अवेल कर सकते हैं। बट आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे जो लोगों के रिव्यूज़ हैं, वो ज़रूर देखिएगा। आपको डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी फॉर्म की, आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। ये दोबारा नोट कर लीजिए कि आप जहाँ से मर्ज़ी ये स्किल जॉइन करना चाहें करें, बट इन स्किल्स पे काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं, अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, उस जॉब को फर्दर अच्छे तरीके से लेके चलना चाहते हैं, तो आपके लिए इन स्किल्स पे काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो डिटेल्स देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हम फर्दर भी बात करते रहेंगे, और मेरा प्लान है कि इन स्किल्स को एक-एक करके मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि एक्चुअली इसमें क्या कवर होगा। अभी शॉर्ट सी वीडियो में तो बस आपको एक ओवरव्यू बता सकते थे। थैंक यू सो मच।